हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोहित एंड एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके, जो कि डेली रूटीन लाइफ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। मेरा यकीन करिए, करो। आई बिलीव मी। ठीक है, मेरा यकीन करो, बिलीव। राइट, मैं पता लगा लूंगा, आई विल फाइंड इट। पता लगा लूंगा मतलब मैं ढूंढ लूंगा, पता लगा लूंगा। राइट, आई विल फाइंड इट। वह मक्कार है, मक्कार को क्या बोलेंगे? स्लिकर। ही इज स्लिकर। राइट, मैंने कब कहा? व्हेन डिड आई से। ठीक है, व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा? व्हेन डिड आई से। हद हो गई, दिस इज टू मच। ठीक है, हद हो गई, दिस इज बहुत है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। राइट, इट्स ऑब्वियस। कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। डू सम वर्क। वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। ही इज नॉट एट होम। वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। राइट, ही इज कॉलिंग यू। मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड। ठीक है, मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड। अब मेरी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न। अब तुम्हारी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न। राइट, वह तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूजन। इल्यूजन। ठीक है, वहम को क्या बोलेंगे? इल्यूशन। ठीक है, इल्यूशन। वह तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूशन। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। आई एम यूज टू इट। किसी चीज की आदत को क्या बोलेंगे? यूज टू। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं जो कि डेली रूटीन लाइफ में आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप हमेशा इन्हें एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्ट मी। राइट, डोंट इंटरप्ट मी। अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। राइट, बिलीव इन योर सेल्फ। यकीन मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट। मैंने कहा था, आई सेड। मैं कहूँगा, आई विल से। ठीक है, कहा था फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होगा, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। इनसे पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? उसमें केवल आपका जो है सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। मैंने कहा, तो आई सेड। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस आप डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अभी मैं टेंसेस का भी एक चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपको। वेरी सून मैं आपको उनके उस चैप्टर के साथ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डेली रूटीन लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो मैं पहले करवा रहा हूँ आपको। फिर थॉरली हम पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, हम नाउन्स प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामर पूरी तरह से किया जाएगा। राइट, मैं कहूँगा, आई विल से। मैंने कहा था, आई सेड। ठीक है, मैंने कहा था, आई सेड मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे, आई सेड। ठीक है, मैं कहूँगा, आई विल से, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कहूँगा। ठीक है, तो शैल या विल का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इसकी पहचान मैंने करवाई आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस का प्रयोग होगा उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। राइट गाइज, अगर आपको रिकॉल कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में चार पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। राइट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, आता है, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या बताया मैंने आपको
कि सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, उसमें कोई इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, केवल उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कह दूं, मैंने कहा था को मैं कहता हूँ, ठीक है, तो आई सेज, ठीक है, इंग्लिश क्या बन जाएगी उसकी, आई सेज। उसी तरह से मैंने कहा था आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया रूल क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो मैंने कहा था आई सेड, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो ओनली, ठीक है। मैं कहूंगा, अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या है, इसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा आई, मैं को आई आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शैल या विल का उपयोग होता है इसमें, तो विल हम यूज कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है, आई विल से। ठीक है, आगे जनरल सेंटेंस है, कितनी गर्मी है, इट्स सो हॉट, ये आपको एज इट इज ही याद करना होगा, ठीक है। कितने बजे, एट व्हाट टाइम, राइट, कितने बजे, एट व्हाट टाइम। उठकर बैठो, सिट अप, सीधे होकर बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे होने के लिए क्या बोलेंगे, सिट अप स्ट्रेट। ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली, राइट। मुझे एक मौका दो, गिव मी ए चांस, ठीक है, मौका देने के लिए क्या बोलेंगे, गिव मी ए चांस। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेजो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, साथ ही साथ मैंने आपको सिंपल सा एक रूल भी बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के कैसे पहचान सकते हैं और उनमें क्या रूल फॉलो होगा, ठीक है। आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, ठीक है। मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हो, आई एम फाइन एंड यू, राइट, आई एम फाइन एंड यू, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, ठीक है, आई एम फाइन एंड यू। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, लॉन्ग टाइम नॉट सी, लॉन्ग टाइम नॉट सी। आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्सअप दीज डेज, आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाट्सअप दीज डेज, ठीक है, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप दीज डेज। आपका काम कैसे चल रहा है, हाउ अबाउट योर वर्क, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, ठीक है। सभी हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, सॉरी, एवर कम टू अस, ठीक है। कहाँ आप कहाँ पर ठहरे हो, वेयर आर यू पुटिंग अप, वेयर आर यू पुटिंग अप और वेयर आर यू स्टेइंग, ठीक है। स्टेइंग एक नॉर्मल इंग्लिश होगी, मॉडर्न इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, वेयर आर यू पुटिंग अप। यहाँ किस काम से आए हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आपको यहाँ क्या पर्पस लाया, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। यहाँ किस काम से आए हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। इतने दिनों से कहाँ हैं, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, ठीक है। इतने दिनों से कहाँ हो, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, राइट। मैं आस पास ही था, आई वॉज अराउंड, ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया था, तुम अपनी चलाती हो, यू ऑलवेज बॉस राउंड, ठीक है। तुम अपनी ही चलाते हो, यू ऑलवेज बॉस राउंड, ठीक है। मैं आसपास ही था, आई वॉज अराउंड, ठीक है। आसपास को क्या बोलेंगे, अराउंड, सराउंडिंग में अराउंड, ठीक है। मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, आई वॉज ए बिट बिजी, आई वॉज ए बिट बिजी। आप कहाँ पर हैं, वेयर इज योर हाउस, ठीक है। मुझे भी दिल्ली जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, राइट, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, जाना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चलना चाहिए गाइस कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई वॉन्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टू गो टू दिल्ली, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉन्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो टू दिल्ली। अपने बाप को मत सिखा, डोंट टीच योर फादर, राइट। इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं गाइस, आपको एज इट इज़ ही यूज़ करने होंगे। टेंसेस की पहचान में साथ साथ बताता जा रहा हूँ आपको कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, नेवर माइंड आई विल मैनेज, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, नेवर माइंड आई विल मैनेज, ठीक है, कर लूँगा।
फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। आई विल मैनेज, कोई बात नहीं मैं उसे संभालूंगा, कोई बात के लिए क्या बोलेंगे, नेवर माइंड, ठीक है। कोई बात नहीं मैंने आपको पहले डेली यूज वर्ड्स में सिखाया था, तो कोई बात नहीं मैं उसे संभाल लूंगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल हिम। कोई बात नहीं मैं स्वयं इसे मैनेज कर लूंगा, नेवर माइंड आई विल मैनेज माई सेल्फ, ठीक है। स्वयं को क्या बोलेंगे, माई सेल्फ, आई विल मैनेज माई सेल्फ, ठीक है। वह खेलने में लगा हुआ है, इज बिजी इन प्लेइंग, ही इज बिजी इन प्लेइंग, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है। आजकल हर कोई पबजी खेल रहा है, लड़के लड़कियां, ठीक है, यूथ जो है वो पबजी खेलने में बिजी है। ही इज बिजी इन प्लेइंग पबजी, ठीक है। वह क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन प्लेइंग क्रिकेट। वह फ्री फायर खेलने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन प्लेइंग फ्री फायर, ठीक है। वह रुक रुक कर खेलता है, ही स्पीक्स इंटरमिटेंटली, वह रुक रुक कर बोलता है, सॉरी, वैसे हकला, रुक रुक कर बोलने को अगर एक सिंगल सेंटेंस की बात करें तो उसे हकलाना बोलते हैं और इंग्लिश में उसे स्टैमरिंग बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टैमरिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, इंटरमिटेंटली, ठीक है। ही स्पीक्स इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर बोलता है, इंटरमिटेंटली, राइट। रुक रुक कर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो रुक रुक कर चलने को क्या बोलेंगे, रुक रुक कर होने को क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंटली, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। हवा रुक रुक कर चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली, ठीक है। रुक रुक कर चल रही है हवा, रुक रुक कर चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली, राइट। तो गाइज कुछ सेंटेंसेस को हमने देखा, रुक रुक कर बोलने को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंटली, रुक रुकने को क्या बोलेंगे, रुक रुक को क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंटली, राइट। तैयार हो जाओ, वी रेडी, सावधान रहो, वी केयरफुल, धीरे चलो, गो स्लोली, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, ठीक है। आप बोलते हैं ना कि कल मिलते हैं, तो सी यू टुमारो ऐसे बोल के जाते हैं। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, जैसे कि पीछे देखा हमने, कोई बात नहीं, राइट। आज्ञा देना, अलाउ, प्रकट होना, अपीयर, बनाना को क्या बोलेंगे, बिल्ड, ठीक है। कुछ और सेंटेंस है, मतलब ही नहीं है, नो वेज, नो वे, ठीक है। मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग मी, ठीक है। मजाक करने को क्या बोलेंगे, आर यू किडिंग मी। क्या पता क्या है उसमें, गॉड नोज बट इज व्हाट्स इन देयर, ठीक है। गॉड नोज व्हाट्स इन देयर। चलो कोई नहीं, नेवर माइंड, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, बस यूं ही, जस्ट लाइक दैट। देखो कौन पूछ रहा है, सी हु इज आस्किंग, ठीक है। अभी तक तो नहीं, नॉट येट, ठीक है। अब कुछ 4-5 और वर्ड्स हैं, ठीक है। भुखमरी को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन, स्टारवेशन, भुखमरी, स्टारवेशन। समझदार, सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स समझदार, ठीक है। कांपना, ट्रेम्बल, ठीक है। कांपना को क्या बोलेंगे, ट्रेम्बल, वैसे हम शिवरिंग भी बोलते हैं लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ट्रेम्बल। थोपना, इम्पोज, क्या है, इम्पोज, थोपना, इम्पोज। खरोचना, स्क्रैच, ठीक है। पोषण करना, नरिश, नरिश, पोषण, नरिश। घटिया को क्या बोलेंगे, इंफीरियर। कभी कभी, ओकेजनली, राइट। प्रभाव को क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं प्रभाव को इम्पैक्ट, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज थी बट मैं बता देता हूँ, प्रभाव को बोलेंगे इम्पैक्ट, राइट। कुछ और, एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, लेट इट बी, जाने भी दो, कीप साइलेंट, चुप रहो, शो मी, मुझे दिखाओ, सम हाउ, किसी भी तरह, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। एंड 4 बूंदें ही गिर जाती तो अच्छा लगता, इट वुड हैव बीन नाइस इफ ओनली 4 फेल, ठीक है। इट वुड हैव बीन नाइस, इट वुड हैव बीन नाइस इफ ओनली 4 ड्रॉप्स फेल, ठीक है। मैं गर्मी से झुलस गया हूँ, आई एम स्क्रॉच्ड बाय द हीट। काश कुछ ऐसा होता कि आज बारिश हो जाती, आई विश समथिंग हैपेंड दैट इट वुड रेन टुडे, ठीक है। आई विश समथिंग, आई विश समथिंग हैपेंड दैट इट वुड रेन टुडे। अब तो उम्मीद
कम ही है। नाउ हियर इज लेस होप। ठीक है, अब तो उम्मीद कम ही है। नाउ इट सीम्स लेस होप। राइट, अब तो उम्मीद कम ही है। होप को उम्मीद बोलेंगे। अब तो उम्मीद कम ही है। नाउ हियर इज लेस होप। तो गाइज ये डेली यूज सेंटेंसेस थे। हमने आपको इन्हें एज इट इज़ ही याद करना है। कुछ वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, टेंसेस की पहचान मैंने आपको करनी बताई है। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्लास थी। ठीक है, 8वीं क्लास है जिसमें मैं आपको जो है अप्रॉक्स 300 प्लस सेंटेंसेस करवा चुका हूँ, जो कि डेली रूटीन लाइफ में आपको काम में आने वाले हैं। गाइज आप इनको एज इट इज़ ही रिकॉल करिए एंड कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। ठीक है, कुछ सजेशन अगर आप दिन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।